नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है और उसमें नितिन गडकरी का नाम गायब है, तभी से विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। उद्धव ठाकरे ने अभी 2 दिन पहले ही इस पर सवाल उठाया था कि आखिर गडकरी का नाम बीजेपी की लिस्ट में क्यों नहीं है। और अब उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को एक बड़ा ऑफर दे डाला है। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को खुला ऑफर दिया है कि नितिन गडकरी को बीजेपी छोड़कर महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाना चाहिए और इस बात की गारंटी दी है कि वो उन्हें जिताएंगे। खबर देखिए, न्यूज़ 24 की ब्रेकिंग है। लिखा हुआ है कि उद्धव ठाकरे का नितिन गडकरी को बड़ा ऑफर। MVA में नितिन गडकरी को दिया ऑफर। गडकरी हमारे साथ आइए, MVA से जिताएंगे। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुका उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे जो है वो देखिए कि किस तरह का बयान दे रहे हो। नितिन गडकरी को ऑफर देते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली के आगे झुको मत, दिल्ली के अहंकार को लात मारो, महाविकास अघाड़ी में आ जाओ, आपको चुनाव में जिता कर लाना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह की बात उद्धव ठाकरे ने कही है। बता दें कि धाराशिव में जब एक बैठक हुई तो उस दौरान उद्धव ठाकरे ने गडकरी को ये ऑफर दिया। बैठक में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि नितिन जी, बीजेपी छोड़िए और खड़े रहिए, हम आपको महाविकास अघाड़ी से चुनेंगे। महाराष्ट्र का पानी दिखाओ, महाराष्ट्र की धमक दिखाओ। महाराष्ट्र ने कभी दिल्ली के सामने घुटने नहीं टेके। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब के सामने नहीं झुके थे, वो उनके सामने झुके। उद्धव ने कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपाशंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी को खड़ा किया, हमेशा युति के लिए काम करते रहे, उस गडकरी का नाम नहीं है। आज मैं सार्वजनिक रूप से नितिन गडकरी से कह रहा हूं कि इस्तीफा दे दीजिए, हम आपको महाविकास अघाड़ी से चुनेंगे। तो अब इस तरह से उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को खुलेआम ऑफर दे दिया है और ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के इस खुले ऑफर को लेकर महाराष्ट्र में चर्चा जोरों पर हो रही है। तो देखना ये होगा कि उद्धव के इस ऑफर पर नितिन गडकरी की क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल आपको बता दें कि केवल उद्धव ठाकरे ही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत ने भी अभी कुछ समय पहले ही नितिन गडकरी को जो है ऑफर दिया था और कहा था कि दिल्ली की सियासत से गडकरी को हटाने की साजिश हो रही है। और उन्होंने नितिन गडकरी को ऑफर देते हुए कहा था कि आप इधर आ जाइए तो हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। तो सोचिए किस तरह के बड़े बड़े ऑफर नितिन गडकरी को मिल रहे हैं। तो अब नितिन गडकरी को ऑफर तो मिल गया है, देखते हैं कि वो फैसला क्या लेते हैं। वैसे भी सियासत में कब कौन किसका हो जाए, किधर चला जाए, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। और आज कोई एक दल में है तो कल कहीं और कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा ही कुछ चर्चाओं का बाजार गर्म है नितिन गडकरी को लेकर भी लगातार। क्योंकि ऐसी चर्चाओं को हवा इसलिए दी जा रही है क्योंकि गडकरी और गुजरात लॉबी यानी कि PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच संबंध कैसे है, इसे तो हर कोई भलीभांति वाकिफ है। वो तो शुक्र है कि नितिन गडकरी की डोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की तरफ से काफी मजबूत है। और मोदी जी कितना भी बड़े बन जाएं, लेकिन भाजपा की कमान अभी भी RSS के हाथ में है। और यही वजह है कि गुजरात लॉबी की लाख नाराजगी के बावजूद नितिन गडकरी अभी भी सरकार के अहम स्तंभ बने हुए हैं। हालांकि गडकरी के भविष्य को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि मोदी जी ने गडकरी को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। और इसकी एक झलक पिछले साल तब भी देखने को मिली थी जब गडकरी को भाजपा की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इससे ये जाहिर हो गया था कि गुजरात लॉबी अपने शासन में गडकरी को अब और बर्दाश्त करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल गडकरी से गुजरात लॉबी की नाराजगी की वजह सिर्फ यही है कि मोदी और शाह साहब को सच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, फिर वो चाहे उनकी कार्यशैली को लेकर हो या फिर देश के बदतर हालातों को लेकर। और गडकरी की गलती सिर्फ इतनी है कि वो समय समय पर PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आईना दिखाते रहते हैं। गडकरी कई बार सार्वजनिक मंचों से भी साहिब की कार्यशैली, उनकी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। अब भला कोई लगातार मोदी जी पर सवाल उठाए तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त तो होगा नहीं। यही वजह है कि गडकरी भाजपा की गुजरात लॉबी को अब खटकने लगे हैं और उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन भी किया जा रहा है। और यही वजह है कि अक्सर ऐसे भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि गडकरी को संभवतः
इस बार टिकट ना दिया जाए। हालांकि उनका टिकट काटना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो भाजपा के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। तो देखते हैं कि अगली लिस्ट में उनका नाम आता है कि नहीं आता है। हालांकि ये सभी संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं के आधार पर ये भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि गडकरी अब जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। और आजकल तो विपक्ष भी उन पर काफी मेहरबान नजर आ रहा है, या यूं कहें कि रिझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। और कांग्रेस को लेकर तो गडकरी साफ कह ही चुके हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस में नहीं जाएंगे। लेकिन अब गडकरी को दूसरे दलों से भी ऑफर मिलने लगा है। तो क्या होता है ये तो 2024 से पहले, चुनाव से पहले पता चली जाएगा। फिलहाल बात करें महाराष्ट्र की, तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र मुसीबत बना हुआ है। वहां पर सीट शेयरिंग में पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं और उनको साथ लेकर बीजेपी ने अपने गठबंधन के कुनबे को भले ही बढ़ा लिया है, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति अभी तक नहीं बन पा रही है। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें महाराष्ट्र और बिहार के कैंडिडेट के एक भी नाम नहीं है। अब महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में शामिल शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी अपनी अपनी दावेदारी को बढ़ाना चाहती है, जिसके चलते मामला काफी उलझा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अभी 2 दिन महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई सारी मीटिंग की, लेकिन इसके बाद भी अभी भी पेच फंसा हुआ है, मामला अटका हुआ है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो एमवीए में पूरी तरह से सीट बंटवारा हो चुका है, सभी दलों में बात बन चुकी है। तो वहीं एनडीए अभी भी कुछ भी तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी की 18 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ना चाहती है। बीजेपी इन 18 सीटों में से 12 एकनाथ शिंदे को और 6 सीटें अजीत पवार की एनसीपी को देना चाहती है। वहीं शिंदे खेमा ज्यादा सीटें चाह रहा है, तो वहीं जिस पर 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और 18 सीटें जीतने में कामयाब भी रही थी। वहीं अजीत पवार की एनसीपी 10 सीटें मांग रही है। इतना ही नहीं, कई सीटों को लेकर तो एनडीए गठबंधन के सहयोगियों में मतभेद है और इसी वजह से सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है। तो महाराष्ट्र जो है वो बीजेपी के लिए गले की फांस बना हुआ है। देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है और ये ऑफर को गडकरी किस तरह से लेते हैं और इस पर क्या बयान देते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी कुछ दिन में सामने आ ही जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।